हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आज पेपर हुआ था ना, तो इसके आंसर बताने जा रहा हूं। तो जिन बच्चों ने पेपर कर लिया है वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं, और जो बच्चे अगर इवनिंग वाले हैं उनके पास टाइम है तो देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया था, निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी और बिलों में रहता है? बताओ फटाफट, इनमें से कौन सा जीव है जो मिट्टी में और बरों में रहता है? सोयल एंड बरों में रहता है, जल्दी बताओ। क्रो नहीं रहता, काऊ नहीं रहती, पीजन नहीं रहता, तो कौन रहती? चींटी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इनमें से कौन उभयचर है? उभयचर मतलब जो पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। ठीक है, एम्फीबियन बोलते हैं। बताओ, फिश नहीं, कुत्ता नहीं, स्पैरो नहीं, तो फ्रॉग। देखो कितना आसान है, कटिंग वाले सिस्टम से करना, कटिंग वाले से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कह रहा है डिसीज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। बताओ, ये कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से बीमारी हो जाती है, घेंगा हो जाता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से, रिकेटस डी और स्कर्वी सी। तो आपने बुक में पढ़ा होगा, विटामिन ए आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है इसमें। ठीक है, और ये आपने पढ़ा होगा विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेटस, और कैल्शियम से क्या होता है? हड्डी और दांत खराब होने लग जाते हैं अगर कैल्शियम लोगे तो। आयोडीन की कमी से ये लिखा घेंगा गोइटर, और आयरन से खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी किया करो। और देखो कौन कौन से विटामिन होते हैं, A B C D E और K होते हैं, इसके अलावा कोई विटामिन नहीं होते। ठीक है, और बी के अंदर हो जाते हैं B1 B2, वो अलग हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है डैश वसा का एक अच्छा स्रोत है। बताओ इसमें से किससे फैट मिलता है? तो कोकोनट ऑयल। ठीक है, और आपसे अगर पूछेगी जो भी फैट वाली चीजें हैं उनका टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आप बोलोगे कि उनमें जो भी फैट वाली चीजें ना कागज से रगड़ेंगे, अगर वो जो है ना जैसे धब्बा उसमें आ जाता है धब्बा, तो हम समझ जाएंगे उसमें क्या फैट है। तो आपको टेस्ट अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, लंबाई का मानक मात्रक कौन है? लंबाई का मानक मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई को किसमें मापते हैं? लेंथ क्या है? मीटर, बताया था ना। ठीक है, आगे सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्न में से दोलन गति का उदाहरण दीजिए। बताओ ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? बताया था ना, 3 प्रकार के मोशन होते हैं। ऑसिलेटरी यूं गया वापस आ गया, यूं गया वापस आ गया, तो कौन सा? स्विंग। ठीक है, और ये जो फैन गोल गोल घूम रहा है ना, ये सर्कुलर मोशन है। बस सीधा जा रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। और आप देख रहे हो कि जो घड़ी है उसमें घंटे वाली जो सुई है वो पूरी चक्कर लगा रही है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो ये क्या? वृत्तीय गति है। ठीक है, ये भी वृत्तीय गति है। ये कौन सी? दोलन गति है, और ये सरल गति है। तीनों गतियों के मैंने आपको बता दी, क्योंकि कोई और क्वेश्चन है कर लोगे ना। ठीक है, ये कह रहा है पानी में घुलनशील पदार्थ कौन सा? बताओ पानी में कौन सी चीज घुल जाती है? तो पानी में घुल जाता है नमक। हाँ है ना। ठीक है, अब ये कह रहा है साइकिल के पहिए को घुमाना कौन सी गति कराता है? देखो साइकिल के पहिए गोल गोल घूम रहा है, तो वो कौन सी वृत्तीय गति हुई? कौन सा? वो सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक है, सर में आ गया आपको, सर्कुलर मोशन आ गया। फिर नेक्स्ट है 10वें पर, पृथ्वी के चारों ओर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? बताओ पृथ्वी में जो है सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, ये कितनी परसेंट होती है? 78% होती है। कितने परसेंट होती है? 21% होती है। कितने होते हैं? 0.03% होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये कह रहे पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो आपको बताया था मैंने, 2/3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2/3 होता है। ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बताओ कौन सा ताजा पानी नहीं मिलता? भाई इसमें नमक वाला पानी होता है, तो ये ताजा पानी नहीं है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर करवाया था तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी बताई थी, हो रहा ना उसका फायदा। तो बस ऐसी ही आपको स्टडी करनी है बच्चों। अब देखो बाकी बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी आंसर की मैं आपको अलग से बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा जो मेन मेन है इसमें आपको बताता हूँ। हैबिटेट जहाँ पर लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, शाक किसे कहते हैं? जो पूरा ऊपर नीचे हरा होता है, जैसे घास हो गई। ठीक है, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के 2 कारण कौन से हो सकते हैं? ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के 2 सिम्टम कौन से हो सकते हैं? मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है, थकावट रहती है, ऐसे बताना था आपको। ठीक है, ये कह रहा है कौन सी पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी है? पता है ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? जिसके आर पार हम देख पाते हैं। तो पानी, हवा, ये क्या? ट्रांसपेरेंट। और कार्डबोर्ड और आयरन डोर क्या है? ओपेक है। बस आपको इसमें से अलग अलग करना था, कर लोगे ना।
अब ऐसी अलग अलग करना, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय किसे कहते हैं? जो बार बार नए होते रहते, जो कभी खत्म नहीं होते। तो वाटर हो गया, ठीक है, और फॉरेस्ट हो गया। और नॉन रिन्यूएबल कौन होता है? जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी कि कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो नवीकरणीय कौन से होते हैं? जो नए होते रहते हैं, तो नए जंगल और जल। और अनवीकरणीय कौन से होते हैं? जो यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, पेट्रोलियम और कोयला, ठीक है। फिर ये कह रहा है गर्म स्थल में ऊंट के जीवित रहने में सहायक बताओ। अब बता दोगे, उसकी टांगे लंबी होती हैं, उसमें खुर होते हैं, ठीक है, पानी को वो काफी समय तक वो अपने अंदर रख सकता है, बिना पानी के रह सकता है, ठीक है ना। बना बना के बता दोगे ना सारा। तो ऐसी बाकी के क्वेश्चन आप देख सकते हो। जंक फूड मैंने आपको बताया था ना, ऐसा खाना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, जैसे मोमोज, पिज्जा वगैरह, ठीक है। हार्मफुल ये हमारी हेल्थ के लिए क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन नहीं होते हैं ना, पोषक तत्व इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। आलू की चिप्स और भुने हुए चने में से कौन हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है? देखो मैंने आपको बुक से दिखाया था। तो आलू की चिप्स बोलो तो ये नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, और जबकि भुने हुए चने हमें फायदा प्रदान करते हैं। बाकी आपको बुक से करने जैसे पूरा उसमें दे रखा था कितनी कैलोरी है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आपको डाटा याद है तो आप उसे बता सकते हैं। देखो ये बुक में आपको दिखाया था मैंने, है ना। चलो ऐसी आपको सारी और एक्टिविटीज वगैरह देख लेनी है, ठीक है। देखो अगर जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम क्यों करना चाहिए? बोलोगे क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, ये अनवीकरणीय होते हैं, एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं। ये जो फोसिल फ्यूल होते हैं ना, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अच्छा ये नहीं कर रहा तो ये कर लो, दैनिक जीवन की 3 गतिविधियां बताओ जो पानी के द्वारा ही हो सकती है। बताओ पानी से कौन कौन चीजें हो सकती है? खाना बना सकते हैं पानी से, पानी से हम जीवित रह सकते हैं, पानी से पौधे जो है अपना खाना बना पाते हैं, तो बना बना के लिख सकते हो। नहाना तो अब कोई बच्चा कह रहा है मैं तो 3 दिन नहीं नहाऊंगा तभी चल जाएगा, है ना। लेकिन वो चीजें बतानी है जो पानी के बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है। देखो ये ना द्युतिहीन सामग्री, जो जिसमें चमक नहीं होती। जैसे आप कोई भी चीज बता सकते हो जो चमकती नहीं है, ठीक है। बताओ कौन सी चीज होती है जो चमकती नहीं है? जैसे आप पत्थर बता सकते हो, लकड़ी बता सकते हो। 4 ऐसी चीजें बतानी जो चमकती नहीं। कपड़ा बता सकते हो, ठीक है। और फिर ऐसे कह रहे हैं कि इनको हम कैसे चमकदार बना सकते हैं? बोलोगे इनमें पेंट करके इनको चमकदार बना सकते हैं, ठीक है। और इन पर डिजाइनिंग वगैरह बना के या कोई चमकीली चीज या मेटल की परत चढ़ा के इनको हम चमकीला बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी ये सारे क्वेश्चन अब देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत जो डिस्कस कर दिया है, अब ये थोड़ा जो जो छोटे छोटे ना वो आपको बता रहा हूँ अब, ठीक है। ये कह रहा वस्तु को जिस सामग्री से वह बनी है मिलान करो। बताओ किताब किससे बनी है? कागज से। जूता किसका बना है? चमड़े का। खिलौना प्लास्टिक का बना है। देखो कितना आसान था। फिर ये कह रहा मैचिंग करो। बताओ विटामिन डी किससे मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से मिलेगा विटामिन डी, ठीक है। और फिर ये कह रहा है लोहा किससे मिलता है? लोहा, लोहा हमें मिलता है हरी पत्ता सब्जियों से मिलता है। कैल्शियम किससे मिलता है हमें? कैल्शियम हमें मिलता है दूध से मिलता है। विटामिन ए किससे मिलता है? ठीक है, विटामिन ए जो है हमें गाजर से मिलता है, आंखों के लिए होता है। प्रोटीन क्या? मछली से हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मैचिंग करनी है, अच्छे से करना। अब ये खालिस्तान में फटाफट बता देता हूँ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5000 होंगे। ये कह रहा है एक बच्चा स्विंग कर रहा है तो कौन सा मोशन हुआ? ऑसिलेटरी। देखो कई आंसर पीछे के यहाँ मिल गए हैं। ठीक है, दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो दूरी है वो किस में मापेंगे? बहुत दूर है ना, बहुत दूर है तो किलोमीटर में मापेंगे। ये कह रहा है 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का कितना हिस्सा है? 10वां हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 10वां हिस्सा है, ठीक है। ऐसी अब ये पैसेज आएंगी, आपको इनको पढ़ के बताना है, ठीक है। बाकी आंसर की आएगी ना उसमें मैं आपको और अच्छे से दिखा दूंगा। देखो क्लाइंबर क्रीपर में डिफरेंट है। वेनिशन मैंने आपको सारी बताई थी, जो कौन कौन सी रूट वगैरह होती है। दोलन गति आपको समझ में आ गया, सरल गति पता लग गया होगा, ठीक है। तो कौन सी पानी में घुलती है, कौन सी पानी में नहीं घुलती है? बताओ घुलने वाली चीज कौन सी है? इसमें चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है। रेत और सीमेंट नहीं घुलता, घुलनशील में आ जाएगा, ठीक है ना। सोल्यूबल जो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और इंसोल्यूबल क्या है? ये दोनों इंसोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब पैसे देख लो, हिंट मिलेगी, करना आपको खुद ही होगा अपने आंसर को, ठीक है। नवीकरणीय किसे कहते हैं बताओ? जो बार बार
बनते रहते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। आणविक अण्व जो एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं। देखो आगे के क्वेश्चन में हिंट मिल गई थी। और बारिश के पानी को बचाना क्यों जरूरी है, ताकि फ्यूचर के लिए उसे रख सके। देखो बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर में से क्वेश्चन दे दिए गए हैं, और जैसे मैंने बताया था घुमा के देंगे वैसे क्वेश्चन भी दिए हैं। ठीक है, तो इतना ही था। वीडियो को प्लीज लाइक किया करो, ठीक है। और मैंने बताया था कि सूर्य को पृथ्वी के ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही सारी की सारी भोजन की जो चीज है ना वो बनती है। सूर्य के पौधे जो है वो क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, तभी पत्तियां पौधे अपना खाना बना पाते हैं, फिर उन्हीं पौधों को इंसान खा पाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलो ये आपने पैसिव में से भी थोड़ी हेल्प ले ली होगी। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर स्टूडेंट।